डिफरेंशिएशन एक टूल है ऐसी चीजों के लिए जो पल भर में टाइम में चेंज करती रहती हो, जिनके अंदर बहुत जल्दी चेंज आता रहता हो। ऐसे ही अगर हम एक बहुत फास्ट मूविंग रॉकेट, आपने बहुत देर से तो आप स्लोली चला रहे थे, पर अब आपने एकदम से स्पीड तेज को देखे। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम उन चीजों को समझना चाहते हैं जो इस दुनिया में वेरिएबल हैं। हम इस दुनिया के जितने भी फिजिकल टर्म्स हैं, जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वो चीजें जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लव, हेट, फीलिंग्स, इन सबको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनको हमने फिजिकल टर्म में नहीं रखा हुआ। पर फिजिकल टर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले कि इस दुनिया के अंदर वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल सबसे बड़ा तो टाइम खुद ही है। चेंज इन हीट, यहाँ पे समथिंग और यहाँ पे समथिंग, तो चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कहीं जो आपका इंजन है, जो आपकी अगर खिड़की खोल रखी है तो आपको हवा ज्यादा हे स्टूडेंट्स, देखो फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में हमेशा डाउट रहता है, वो रहता है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है और ये कैसे लिंक करती है डिफरेंशिएशन से। मतलब डिफरेंशिएशन एक टूल है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालता है, पर ये दोनों है क्या और कैसे ये आपस में लिंक्ड है। सबसे मेन चीज जो है वो यही समझने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ हैं हम, डिफरेंशिएशन को कहाँ हम अप्लाई करते हैं और कैसे इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिमाग में डाउट ये आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन एक टूल है ऐसी चीज़ों के लिए जो पल भर में टाइम में चेंज करती रहती हो, जिनके अंदर बहुत जल्दी चेंज आता रहता हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप एक बटरफ्लाई की पोजीशन को देखें तो बटरफ्लाई मूव कर रही है इधर उधर, तो इसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। ऐसे ही अगर हम एक बहुत फास्ट मूविंग रॉकेट को देखें तो वो अपनी स्पीड बहुत ही इंस्टेंटेनियसली चेंज करता है, बहुत ही जल्दी वो लॉन्च हो जाता है। और ऐसे ही हम फरारी कार देखें तो 5 से 10 सेकंड में वो बहुत जल्दी अपनी स्पीड पकड़ लेती हैं। और जितनी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है जो बहुत जल्दी एक्सेलरेट करते हैं, मतलब अपनी स्पीड को 0 से लेके 100 तक बहुत जल्दी ले जाते हैं, तो वो लोग क्या होती है, उन सारे के सारे मूविंग व्हीकल्स में, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है कि वो पल भर में टाइम में कुछ ही छोटे क्षणों में, मतलब 1 से लेके 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में वो अपने आप को फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो कैसे हम इस डिफरेंशिएशन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में लगाते हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन को समझना। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम उन चीज़ों को समझना चाहते हैं जो इस दुनिया में वेरिएबल हैं। हम इस दुनिया के जितने भी फिजिकल टर्म्स हैं, जितनी भी फिजिकल टर्म है जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लव, हेट, फीलिंग्स, इन सबको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनको हमने फिजिकल टर्म में नहीं रखा हुआ। पर फिजिकल टर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले कि इस दुनिया के अंदर वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल सबसे बड़ा तो टाइम खुद ही है। टाइम एक ऐसी चीज है जो बार बार क्या करती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। आप एक क्षण भी, मतलब 1 सेकेंड भी आप रोक नहीं सकते, इसलिए टाइम जो है वो सबसे बड़ा वेरिएबल है। दूसरा आपको ये समझना है कि और कौन कौन सी वेरिएबल है। तो हमारी पोजीशन जो है, जो पोजीशन जिसे हम x से डिनोट करते हैं कई बार, तो ये पोजीशन भी बहुत ही बड़ी एक क्या है, एक बहुत ही बड़ी क्या है, वेरिएबल है। तो टाइम को हमने सबसे बड़ा, जिसे हम स्मॉल t से शो करते हैं, एक वेरिएबल बना रखा है, और पोजीशन को भी हमने एक वेरिएबल बनाया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं बहुत देर तक मैंने अपने इस मार्कर को ऐसे हाथ में रखा हुआ है, तो आप लोग कहेंगे ये रेस्ट में, पर मैं कह रहा हूं कि ये अभी भी मोशन कर रहा है। अब आप कहेंगे सर आपका हार्ट वाइब्रेट कर रहा है इसलिए, नहीं, एक्चुअली मैं अर्थ पे हूं और अर्थ पूरी की पूरी रोटेट कर रही है, अर्थ पूरी की पूरी बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो क्योंकि मैं अर्थ में हूं तो मैं अर्थ के साथ रोटेट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक बस में बैठे हुए हो तो अब आप अपने आप को रेस्ट में मान रहे हो कि मैं तो रेस्ट कर रहा हूं, पर ओवरऑल अगर आपको बाहर से कोई चुन्नू मुन्नू देखता है तो ये देखता है कि आप बस के साथ मूव कर रहे हो, तो उसके लिए आप मोशन में हो। वैसे ही अगर कोई बंदा सैटेलाइट में है और वो अर्थ में आपको देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि आप
क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, और आपके हाथ पे जो ये मार्कर का ढक्कन है ये भी आपके साथ साथ मोशन कर रहा है और चल रहा है। तो इसलिए याद रखना पोजीशन भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। वेरिएबल वो चीजें हैं जो टाइम के साथ हमारी वेरी करेंगी। तीसरा, हम कई बार टेम्परेचर को लेते हैं। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से शो करते हैं। आप पूरे दिन भर में एवरेज टेम्परेचर कहीं का भी सेम नहीं रहता। अभी आप अगर 1 घंटा भी थोड़ा सा यहाँ से साकेत जाएंगे, यहाँ से कहीं और जाएंगे, तो आप देखोगे टेम्परेचर वेरी करेगा। तो टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है। फोर्थ चीज जिसे हम बोलते हैं वो है आपकी एक्सेलरेशन, मतलब कि आप चेंज कर सकते हो, अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, टाइम के साथ आप बदल सकते हो उसको। क्लियर है? ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए ए हम चेंज करते हैं, और हम फोर्स को भी एक वेरिएबल लेते हैं। हर इंसान के अंदर अपनी एक अलग फोर्स है और वो डिपेंड करता है उसके मास पे और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। तो कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट होता है जैसे एक पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 फिक्स रहती है, तो पाई इज अ कांस्टेंट। पाई आपका सबसे बड़ा है, क्या है? कांस्टेंट है। कई बार हम किसी अल्फा, बीटा और गामा भी ऐसे ग्रीक कांस्टेंट्स लेते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू क्या हर चीज के लिए सेम रहे। तो अल्फा, बीटा, गामा को भी एक कांस्टेंट लिया जाता है। कोई भी एक डिजिट, न्यूमेरिकल डिजिट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्लियर है, वो हमेशा आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहता है। जैसे 22 अभी पड़ा हुआ है, कहीं आपके सामने 22, मैंने आपको गिन के 22 रुपीस दे दिए हैं, क्लियर है। अगर वो आपके पास एक जगह पड़े हुए हैं तो वो चेंज नहीं होंगे, ना तो बढ़ेंगे ना ही वो कम होंगे। पर वो बैंक में है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट और ऐसे लगेगा, वो अलग चीज़ है। पर अभी आपके पास कोई, आपको मैंने 22 चॉकलेट दे दी है और उसको अगर आपने लॉकर में बंद कर दिया है तो वो 23 नहीं होने वाली, वो रिप्रोड्यूस करके अपने आप को ज़्यादा नहीं करेंगी या ही अपने आप को कम करेंगी। तो इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट, यानी कि 22 या फिर 3, 12, 4, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, -2, वो सारी की सारी आपकी कांस्टेंट्स रहती हैं। तो कुछ हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं और कुछ हमने क्या कर रखे हैं? वेरिएबल कर रखे हैं। वेरिएबल मतलब जो टाइम के साथ चेंज करे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? एक्चुअली में मान लो कि पूरे वेरिएबल्स को मैं टी से शो करूंगा। वैसे तो टी टाइम को शो करता है, पर मैं चाहूं तो इसे वेरिएबल को टी से शो कर सकता हूं। क्लियर है? तो मैं वेरिएबल के लिए इन सब में से एक टी ले लेता हूं। टी टाइम को भी शो करता है और टी एक वेरिएबल को भी शो करता है। ये याद रखना कि वेरिएबल मैं टी को लूंगा, ठीक है, और कांस्टेंट को मैं सी से शो करूंगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे फिजिक्स के अंदर अप्लाई होता है और कैसे ये 11th-12th में काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले डिफरेंशिएशन को। क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये बताता है चेंज in any quantity, change in any physical quantity, ये मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा हूं। क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी कोई भी चेंज आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ये आपकी हो गई डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको हम ऐसे शो करते हैं। इसका एक लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है। इसका होता है तरीका रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इस तरीके से इसको पहला तरीका ये होता है। दूसरा इसका तरीका मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल df/dt मैंने लिखा हुआ है। ये जो पूरा है ये बताता है डिफरेंशिएशन को, d/dt। वैसे मैं बता दूं df का यहां पर मतलब है कि देयर इज अ स्मॉल चेंज, df बताता है, और यहां पे बताता है dt स्मॉल टाइम को, तो बोलते हैं चेंज इन फोर्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं। दूसरा तरीका, पहला तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स लिख सकते हो यहां पे, क्योंकि फोर्स आ गया। इतना तो ये पार्ट हमेशा सेम रहेगा, इतना पार्ट हम हमेशा क्या रखेंगे? सेम रखेंगे, df/dt वाला। क्लियर है? पर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स लिख सकते हैं। दूसरा तरीका जो बहुत ही और जबरदस्त तरीका है इसे लिखने का, जो मैं ज्यादा यूज करता हूं, वो तरीका ये है, मैं इसे लिखता हूं चेंज इन फोर्स, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये सबसे अच्छा तरीका है लिखने का। क्लियर है? तो चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसे फॉलो करें तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने आपको बताया था dx अपॉन dt क्या होगा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो आपका मोशन होता है ना, तो बेसिकली मोशन को हम शॉर्ट में dx अपॉन dt भी लिख देते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो याद रखना कि आपका डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताता है चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब यहां पर आप दोनों को चेंज कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब आपको और चीज अच्छे से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा हुआ है DH अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T होता है टेम्परेचर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, यहां पे समथिंग और यहां पर समथिंग, तो चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है? अगर ऐसा हो तो चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर स्मॉल टी है तो टाइम। ठीक है? चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। क्लियर है? अब वेलोसिटी के साथ भी हीट चेंज करती है क्या? हाँ करती है। अगर आप ध्यान से समझो कि आप स्लो स्लो ड्राइव कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी स्लो है, तो अब आपको गर्मी थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि एयर आपको ज्यादा टच नहीं करेगी। पर अगर आप फास्ट मूव कर रहे हो तो आपकी गर्मी कहीं ना कहीं, जो आपका इंजन है, जो आपकी अगर खिड़की खोल रखी है तो आपको हवा ज्यादा लगेगी। तो चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो आप इसे चाहो तो चेंज इन समथिंग, समथिंग का मतलब है जो ऊपर वाला हो, ऊपर वाला, अबव, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और ये है आपके डिनोमिनेटर। तो आप याद रखना कि चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। इसका मतलब बताएं, dF अपॉन dV, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लो वेलोसिटी से आओगे, एकदम स्लो वेलोसिटी से आपको कोई टच करे तो आपको कम फोर्स लगती है स्लो वेलोसिटी, और वही कोई हाई वेलोसिटी से आपको टच करे तो ज्यादा फोर्स आप पे अप्लाई होती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। पर हम ज्यादातर टाइम लेंगे यहाँ पे, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन में टाइम को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, और वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके ऊपर अब आते हैं और फिर कैसे इसके रूल्स लगाते हैं और कैसे इसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। चलो शुरू करते हैं। अब तो क्या कहता है हमारा डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन कहता है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो ना। ठीक है? अब ये वर्ड है आपका एक इंस्टेंट वर्ड। इंस्टेंट का मतलब होता है, ठीक है, उसी टाइम, ठीक है, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगा कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे क्या, एट द मोमेंट मतलब उस मोमेंट पे क्या। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये आपकी एक वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, तो कैसे आप समझोगे? किसी ने फटाक से अपना पोजीशन चेंज किया, फटाक से मैंने अपना पोजीशन चेंज किया और मैं से पोजीशन चेंज करता ही जा रहा हूं, मतलब मेरा हाथ है, इसको देखो, ये चेंज इन पोजीशन करता ही जा रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ सकता है, आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई एक जगह रुकी हुई थी, जैसे ही आप टच करने उससे गए, ठीक है, अभी आपने टच किया नहीं है, और वैसे ही वो फटाफट क्या करने लगी, उड़ने लगी, तो उसने तुरंत अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो ये dx अपॉन dt, इसे हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको अब लिख लेना, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी होती है, और ऐसे ही होती है आपका एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt। क्लियर है? जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों आपको लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप WRT लिख लीजिए, WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आपकी पोजीशन हो टाइम के साथ चेंज, तो हम ये यूज करेंगे, और ये कब यूज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। आप एक स्पीड से चल रहे थे, नॉर्मली स्पीड से, आधे घंटे से आप एक ही स्पीड पे चल रहे थे, अब आपने क्या किया, बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट किया, आपने देखा आपके पीछे आपके बहुत ही ज्यादा कोई टेररिस्ट या फिर आपके पीछे कोई पड़ गया है, तो आपने बहुत देर से तो आप स्लोली चला रहे थे, पर अब आपने एकदम से स्पीड तेज की है, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में आ गए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आप रेस्ट पे थे और एकदम से आपने किसी को देखा कि कोई आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, और आपने पोजीशन चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब कि आप इस पोजीशन से उस पोजीशन से आगे वाली पोजीशन पे जा रहे हो, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है।
तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट कवर हो गए होंगे कि ये दोनों का मतलब क्या है। अब हम डिफरेंशिएशन के कौन कौन से रूल है जिसकी मदद से हम इन दोनों को निकालते हैं, इसको और इसको। चलो वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो पहले मैं आपको 4 बेसिक रूल बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत ज्यादा काम आते हैं यहाँ ये। तो स्टार्ट करते हैं, वो कौन कौन से रूल है। क्लियर है? तो वो रूल देखते हैं सबसे पहले हम। तो वो रूल हमें, फर्स्ट रूल डिफरेंशिएशन का हमें मिलता है कि मैंने आपको बताया था कि टाइम इज अ वेरिएबल, टाइम इज अ वेरिएबल। तो फर्स्ट रूल, आपका रूल नंबर फर्स्ट हमें कहता है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट है, उसे अगर टाइम के साथ चेंज करना चाहो, फर्स्ट रूल, किसी भी कांस्टेंट को आप टाइम के साथ चेंज करना चाहो तो उसका आंसर आता है 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहला रूल आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा पाई को टाइम के साथ चेंज करना चाहता है, इससे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने बोला था ना, दूसरा तरीका बोलने का, चेंज इन पाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0। कैसे हुआ ये 0? क्योंकि आपको पता है पाई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, आई होप आप इसका आंसर देंगे। चेंज इन 12 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 12 इज अ व्हाट? 12 इज जस्ट अ डिजिट और जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप इसे भी क्या बोलेंगे, 0। तीसरा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मान लो कि आपको बोला है, इस बार आपको बोला हुआ है चेंज इन समथिंग लाइक अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो आप अभी किस भी केस में 0 लेंगे। और फोर्थ इसका एग्जांपल है, सारे एग्जांपल आप नोट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ एग्जांपल कहता है चेंज इन समथिंग 13 पाई, तो 13 पाई, 13 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो ये आपका हो गया, ये भी 0। तो ओवरऑल फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी हम कांस्टेंट का टाइम के साथ क्या करें, कभी भी हम कांस्टेंट का टाइम के साथ क्या करें, अगर डिफरेंशिएशन करें तो वो 0 आता है। क्लियर है? तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड रूल पे, जो रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड हमें कहता है कि अगर ऊपर नीचे सेम, ये आपका सेकंड रूल है, ठीक है, ऊपर और नीचे सेम हो, चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका आंसर होता है 1। ठीक है, ओनली 1। फॉर एग्जांपल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये भी आपका आ गया 1, क्योंकि कट के ये हो चुका है 1। ठीक है, अगर ऐसा हो चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, तब भी वो क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका सेकंड रूल है। आई होप आप ये सेकंड रूल अच्छे से नोट कर लें कि किसी भी आप पर्टिकुलर टाइम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्स को फोर्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, पोजीशन को पोजीशन के, तो अगर ये ऊपर नीचे सेम हो गए तो इसका आंसर आएगा आपका 1। तो ये आपका सेकंड रूल है, सिंपल रूल, एकदम बहुत ही फटाफटी से लिख लो। क्लियर है? तो ये इसके 2 एग्जांपल और वो रहा मेन रूल आपका। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो थर्ड आपका रूल है, ये थोड़ा सा मस्त है और भी ऑसम रूल है। ठीक है, इसे बोलता हूं मैं पावर रूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मैं फन के लिए बोलता हूं डैडा रूल। डैडा रूल मतलब ये सबका बाप है। क्लियर है? तो इस रूल को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 2 या टी की पावर कोई भी n हो, तो उसके लिए पता क्या होगा, एन टी एन माइनस 1। अब ये दिखने में थोड़ा मुश्किल है पर करने में बहुत ज्यादा इजी। थर्ड रूल देखो क्या है, मैंने आपको वादा किया है 4 रूल बताऊंगा और एक आपके लिए एडिशनल रूल बनाऊंगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी, टी की पावर 3 हो तो पता है क्या होगा, 3t 3 माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा 3t की पावर स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर हमें टाइम का डिफरेंशिएशन अगर सिर्फ यहाँ t होता तो ये कट के आ जाता 1, पर यहाँ t की पावर n है, t की पावर कुछ है, तो इसलिए ये देखो, पहली बात तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो n आपका आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पावर 3 तो 3 आगे आ गया और एक पावर क्या हो गई, 3 में से कम हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो x, यहाँ पर x है और यहाँ x की पावर 9 है, तो क्या होगा 9x 9 माइनस 1, इट विल बिकम 9x की पावर 8। क्लियर है? तो ये आपका एक एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल आपका 2 है। ठीक है, तो आप दोनों एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लें। एक अपना खुद से करें कि अगर ऐसा हो, ठीक है, डी ऐसा डी टी, यहाँ पर आपकी पावर हो समवेयर कॉल्ड टी की पावर 4, तो क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है,
वैसे तो मुझे पता है तुम कर लोगे, इस पावर को आगे ले जाना है, एक पावर कम करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अगर आप उसे नहीं समझ में आए तो दोबारा बता देता हूं, जो भी पावर होती है वो एक आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 थी तो 3 आगे आ गया था और एक पावर कम हो गई। डन। अब आते हैं फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल क्या है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए ये रूल समझना, क्योंकि ये रूल इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये रूल क्या कहता है, चलो वो बता देता हूं मैं आपको पहले। तो ये रूल हमें कहता है कि फोर्थ रूल, आते हैं फोर्थ रूल के ऊपर, ठीक है। तो फोर्थ रूल कहता है डी बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है, आपका कांस्टेंट भी है, मल्टीप्लाई वेरिएबल है, कि एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो ये रूल कहता है कि आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी यानी कि टाइम वेरिएबल अंदर रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, ठीक है। ये आपका रूल नंबर पूरा फोर्थ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल अंदर होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल है डी बाई डी टी 12t स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से इसे समझना आप, क्या है, वैसे अगर सिर्फ 12 होता है, सिर्फ 12 होता तो ये तो एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा 0 आ जाता, इसका आंसर आ जाता 0। पर मैं आपको बता देता हूं 12t की पावर स्क्वायर है, क्लियर। तो होगा क्या, 12 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब 12 जैसे एक कांस्टेंट था तो वो बाहर आ गया, डी बाई डी टी इसका अलग से होगा, इसका। तो अब देखो 12 का 12 और इस वाले पार्ट का मैं क्या करूंगा, 2t 2 - 1। एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस बच्चे गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि ये जब डिफरेंशिएशन होने पे यहां डिफरेंशिएशन नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने लास्ट आपको बताया था, मान लो सिर्फ t की पावर 2 होता तो क्या आता है, 2t 2 - 1। यहां दोबारा से dt नहीं लगेगा। देखो dt आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफरेंशिएशन बताता है और डिफरेंशिएशन होने के बाद राइट हैंड साइड पे दोबारा dt नहीं आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने 12 बाहर निकाला और इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, 2t 2 - 1। तो ये आपका हो गया 12 × 2 24 t की पावर 1, 2 - 1 इट विल बिकम 1। तो आप लिख सकते हो 24t, ये इसका आंसर आएगा। चलो एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं इसका मैं। वो एग्जांपल ये है, जो मैं आपको एक गलती बताऊं वो गलती अब आप ध्यान से समझना, जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब d बाई डी टी है 15t5 है आपका, 15t5 है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम पहले 15 को बाहर निकालेंगे, d बाई डी टी करेंगे और t की पावर 5 तो वैसे ही रहेगा। और अब आपका क्या होगा, 15 दोबारा बच्चे यहाँ dt लिख देते हैं, ये गलती करते हैं। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो dt लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना है 5t 5 - 1। तो ये आ जाएगा 15 5 ये आपका हो जाएगा 75t की पावर 75 t की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत आसान है डिफरेंशिएशन में ये पावर रूल, आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करें, ये आपको ज्यादा काम आएगा। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम एक फोर्थ रूल। ये 4 रूल तो आपको याद रखना ही रखते हैं, एक 5वां रूल मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको बहुत रेयरली यूज होगा, वो मैथ्स में थोड़ा आपको ज्यादा यूज होगा। वो होगा डी बाई डी टी, 2 वेरिएबल हो, वेरिएबल 1 × वेरिएबल 2, ठीक है, वेरिएबल 1 × वेरिएबल 2, ठीक है। इससे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसका जैसे डेटा रूल था, इसका नाम होता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ये अभी तुम्हारे को कम लगेगा पर बाद में आई होप आपको आगे जाके इसकी यूज पड़ेगी। प्रोडक्ट रूल मतलब 2 वेरिएबल हो, ठीक है, टाइम भी हो और फोर्स भी हो, टाइम भी हो और पोजीशन भी हो, तो 2 वेरिएबल हो। तो पता है क्या होता है, पहले एक वेरिएबल को छोड़ो, पहले एक वेरिएबल को बाहर निकालो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, फिर दूसरे को बाहर निकालो, v2 को बाहर निकालो, फिर किसका, पहले का डिफरेंशिएशन करो। क्लियर है। नॉर्मल ये आपको एक रूल है जो बाद में यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी टी, यहां पर आपका x भी है, यहां पर x भी है और x के साथ आपका मल्टी x और फोर्स दोनों है। तो क्या होगा, पहले फोर्स को इसको बाहर निकाला हमने, डी बाई डी टी फोर्स प्लस क्या होगा, फिर फोर्स को बाहर निकालेंगे बट डी बाई डी टी अंदर x। तो इस तरीके से आप, ये एक कौन सा है रूल, रूल नंबर 5, ठीक है। कई बार लोग इस रूल के अंदर क्या होता है कि आपको 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अगर एक वेरिएबल है ज्यादातर तो आप अभी एक वेरिएबल ही पढ़ोगे, पर जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप 2 वेरिएबल भी पढ़ सकते हो। तो आप ये जरूर नोट कर लें, ठीक है। एक छोटा सा और आपको बता दूं
बात वो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर कभी भी आपको बोला जाए कि एंगल का आप करो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करो, तो उसका होता है कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा का बोले तो आपका आता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि गाड़ी उल्टी चली। देखो साइन से थीटा से आप कॉस थीटा पे आए, पॉजिटिव गए तो कोई नेगेटिव का साइन नहीं आए, उल्टा है कॉस से दोबारा साइन पे आए तो माइनस हो गए, उल्टे आ गया माइनस। ऐसे याद रखना कि साइन का कॉस जब पॉजिटिव में रहेगा कॉस, और कॉस का दोबारा तो साइन आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आप एक्स्ट्रा रूल 2 मेरी तरफ से याद रख सकते हो, रूल नंबर 6 भी, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल थे। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर आते हैं। डन। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो जरा थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। मजेदार क्वेश्चन है तो थोड़ा मजा आएगा करने में। आपको पोजीशन की इक्वेशन दी है, आपको पोजीशन की इक्वेशन दी है, और वो पोजीशन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से t की पावर 4 प्लस t प्लस 14। क्लियर है। तो आपको पोजीशन यानी x की एक इक्वेशन मिलेगी हमेशा, ज्यादातर, ठीक है, और आपको टाइम की वैल्यू देंगे 1 सेकेंड। क्लियर है। अब आप तो बोलोगे सर मैं तो इसे में डायरेक्ट 1 डाल दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, पर ये ऐसा क्वेश्चन इतना इजी थोड़ी ना होगा। देखो मैं आपको बता देता हूं कि होगा ये कि आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड के अंदर पार्टिकल किस वेलोसिटी तक पहुंच पाएगा वो निकालना है। तो उसके लिए आपको t डायरेक्ट इसमें नहीं डालना, पहले इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये 2 चीजें नोट कर लो, dv अपॉन dt और dx अपॉन dt। क्लियर है। अब देखो कितना आसान, कितना मजा आने वाला है। कितना मजा कैसे आएगा, देखो d बाई dt और x की वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू है आपकी 5 t की पावर 5 प्लस t प्लस 14। क्लियर है। और अब वेलोसिटी को देखो, मैंने सबको अलग कर लेना है, t की पावर 5 को अलग कर लेना है, प्लस d बाई डी टी t को अलग कर लेना है, और प्लस d बाई डी टी 14 को अलग कर लेना है। सही है। कितना आसान था। आपने सबको अलग d बाई डी टी सबके साथ, क्योंकि बाहर ब्रैकेट में तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो क्या आएगा आंसर। आंसर बड़ा ही जबरदस्त है इसका आएगा 5t4। देखो इसमें रूल नंबर आपका कौन सा लग गया, 4th रूल, जिसके अंदर हमें क्या करा, पावर रूल का यूज किया, ठीक है। तो आपका t5 आगे आया और इस तरीके से यूज हुआ, ठीक है। और अब क्या हुआ, इसका तो ऊपर नीचे कट गया तो 1 आया और इसका आया 0, ठीक है। इसका 0 आंसर कैसे आया आपका मैं बता देता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। इसमें रूल नंबर 1 लगा, इसमें रूल नंबर आपका 2 लगा, और इसके अंदर रूल नंबर 3 लगा, और आपका आंसर आ गया वेलोसिटी का। मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी का आंसर आ गया आपका 5t4 प्लस 1। और अब आपको बोला वेलोसिटी 1 सेकेंड में निकालनी है, तो अब यहां हम 1 डालेंगे, तो 1 डालते हैं 1, और आपका आंसर आ गया 4 प्लस 1 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। देखो 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद बोला ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद, तो 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाएगा बंदा, मतलब 6 मीटर्स इन 1 सेकेंड। डन। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो वो क्वेश्चन हमें मिला है, वो क्वेश्चन है कि आपका इस बार फिर आपको एक पोजीशन की इक्वेशन मिली है, और इस बार पोजीशन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको मिली है। वो मिली है आपको 10t की पावर 4 10t की पावर 4 प्लस 19t प्लस 120। तो ये आपको x की इक्वेशन मिली है। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए, IV मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन dt। तो हमारा होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और d बाई डी टी उसी तरीके से रखेंगे, d बाई डी टी आपका उसी तरीके से रहेगा। और यहाँ x की वैल्यू क्या डली है, 10t की पावर 4 प्लस 19t प्लस 120।
और फिर तीनों को अलग कर लेंगे तो कैसा आएगा देखो, डी बाई डी टी 10t की पावर 4 प्लस 19t, इसका आगे भी डी बाई डी टी लगेगा आपका 19t प्लस 120 डी बाई डी टी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या हुआ देखो, आपको यहां पे कौन सा रूल लग रहा है, फोर्थ रूल, जिसके अकॉर्डिंग आपका कांस्टेंट बाहर आ गया है और t की पावर 4 अंदर रहेगा। एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया है, 19 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी अंदर रह जाएगा और ये तो पूरा जीरो हो गया क्योंकि 120 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये पूरी जीरो। यहां पे आपका dt से dt कट जाएगा, 19 बाहर आ गया, dt से dt कट गया। ठीक है, आई होप रूल नंबर 4 आपको याद है कि जिसके अंदर आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल अंदर रह गया। ठीक है, और इसका कितना आंसर आएगा देखो, वेलोसिटी आपकी आएगा 10 का 10 4t3। कैसे हुआ 4t3, एक जो भी पावर होती है वो आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, 4t3 प्लस 19, तो इट विल बिकम 40t क्यूब प्लस 19 और वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी 40, और यहां t की वैल्यू क्या है 2। अब 2 डालेंगे क्योंकि हमें 2 सेकंड में बोला था, पिछली बार हमने 1 डाला था, और अब आपका आंसर आएगा 40 इंटू 8 प्लस 19, तो 4 इंटू 8 आपका 320 प्लस 19 और ये आपका आंसर आएगा 339 मीटर पर सेकेंड, 339 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख लेना, पर बाकी ये तरीका आपका सेफ है। पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपको एक्सेलरेशन बोला जाता है कि वेलोसिटी यहां तक आया, आपको टाइम अभी दिया नहीं है, आपको बोला है वेलोसिटी का यहां तक इक्वेशन आया टाइम के साथ, अभी आपको टाइम मिला नहीं है। ठीक है, आपको बोला जा सकता है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी नहीं पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है, तो अब आप इसको जो आपका वेलोसिटी आया है आपको उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं कि क्या चक्कर है। कि आपका मान लो आपको वेलोसिटी दे रखा है, आपका वेलोसिटी है 40t क्यूब प्लस 19। आई होप यहां तक आपको पता लग गया होगा कैसे आया। तो अब आपको dv बाई dt, अगर वेलोसिटी का आपको कभी भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू बाहर डाल देंगे और आपका देखो कैसे आंसर आता है, कितना मजा आएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए d बाई डी टी 14t क्यूब प्लस d बाई डी टी 19। क्लियर है, और अब यहां ध्यान से आप देखो 40 बाहर, d बाई डी टी किसका t क्यूब, 40 बाहर क्योंकि कांस्टेंट था, और ये तो जीरो हो गया अब क्योंकि 19 में t नहीं है, ये आपका कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, और इसका आंसर आएगा आपका 40 इंटू 3t स्क्वायर, 3 आगे t स्क्वायर, और आपका फाइनल आंसर आएगा 40 इंटू 3, इट विल बिकम 120t स्क्वायर। और अब टाइम की वैल्यू 2 डाल देंगे हम यहां पर, तो एक्सेलरेशन आपका आएगा 120t स्क्वायर, और 120 इंटू 4, 120 इंटू 4 आपका होता है 480 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी हो तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 480 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। तो इस तरीके से आप पूरा डिफरेंशिएशन का यूज करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब कुछ मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, आई होप आप होमवर्क को बहुत सीरियसली लेंगे और करेंगे। ठीक है, जिसमें से मैं आपको 2 इजी दूंगा और एक टफ क्वेश्चन दूंगा। क्लियर है, तो आई होप आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और देखते हैं आप किसको इजीली कर सकते हो। आई होप सब अच्छा हो। तो तीनों में आपको x की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको फाइंड निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। यहां आपको निकालना है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और यहां पर भी आपको निकालना है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। आई होप आप कर सको। और तीनों की अब मैं आपको x की इक्वेशन लिख देता हूं, x मतलब पोजीशन की। ठीक है, आपको 2 फॉर्मूले अपने दिमाग में रखना है, वो है dv अपॉन dt एक्सेलरेशन निकालने के लिए और वेलोसिटी निकालने के लिए dx अपॉन
dt, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। तो अब इतना हिंट काफ़ी होगा आपके लिए। अब आते हैं x इक्वेशंस पे, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है t की पावर 5 प्लस 120t प्लस पाई, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। इसकी है आपकी 12t की पावर 4 प्लस 15t प्लस 18 180, ये आपके हैं। और इसे थोड़ा टफ करते हैं, इसके अंदर आपको मिलेगी 13t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 19t। तो ये आपको 3 इक्वेशन है और ये क्वेश्चन करना है, अच्छे से इसे नोट कर लो। और आई होप आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ। आंसर्स कमेंट में डाल देना या मुझे, आप जानते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर देना। कुछ भी पूछना हो पूछ लो। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.